अस अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आज हम शेयर्स यानी शेयर के बारे में मालूमात हासिल करने वाले। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जो है इस्तेमाल आपको आने वाले दिनों में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोग या बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स भी शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट करते होंगे। ठीक है, तो उनके लिए ये जो टॉपिक है निहायत ही अहमियत का हामिल है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हो सकता कि आगे चलकर शेयर मार्केट के अंदर अपना फ्यूचर देखेंगे, तो इसके बारे में हमको मालूमात होना ज़रूरी है। एक्चुअल में शेयर यानी क्या, ये भी समझना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम छोटा मोटा अगर हम बिजनेस शुरू करते, तो छोटा मोटा जब बिजनेस हम शुरू करते तो एक बात समझ में आती है हमारे कि जो बिजनेस है हमारा, बराबर है, तो ये छोटा अगर रहा तो कोई मसला नहीं है ना, हम अपने पैसों से उसे खड़ा कर सकते। लेकिन अगर ये बिजनेस थोड़ा बड़ा रहा तो हमको अकेले के बस की बात नहीं है। तो ऐसी हालत में हम यहाँ पर एक पार्टनर देखते हैं। क्या देखते हैं? पार्टनर देखते हैं कि जिसकी मदद से दो लोग मिलकर ये बिजनेस शुरू कर सके। लेकिन कई मर्तबा क्या होता, ये बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा होता, इतना बड़ा होता कि ये एक या दो लोगों के बस की बात नहीं होती। तो ऐसी हालत में क्या करते हम कि भाई ये एक पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, तो ये क्या करते कि ये जो बिजनेस है इसके अंदर एक हिस्सेदारी करते, और ये जितना जो बचा हुआ है, जितने पैसे की और मजीद जरूरत है, इसके हिस्से करके पब्लिक के अंदर पब्लिक से पैसे की डिमांड करते। मतलब इसका क्या करते, हिस्सेदारी बना देते, शेयर कर लेते इसको। अब इसमें इसका शेयर कर लेते हिस्सेदारी के, जो बचा हुआ पार्ट है इसको अपन कितने हिस्सों में तकसीम कर देते, 100 हिस्सों में। और ये जो 100 हिस्सों में हमने जो तकसीम किए उसको फिर पब्लिक के लिए कर देते कि भाई अब इसमें से जितने आप शेयर खरीद सकते उतने शेयर आप खरीद सकते, है ना। तो इसके अंदर क्या होता कि पर पर्सन एक शेयर भी खरीद सकता या एक से ज्यादा शेयर भी खरीद सकता, है ना। और वो कंपनी के आगे में जहां पब्लिक की भी हिस्सेदारी रहती, वहां लग जाता लिमिटेड, है ना, पब्लिक लिमिटेड, भारत संचार पब्लिक लिमिटेड, है ना। तो जहां पर पब्लिक की भी हिस्सेदारी उसके अंदर आ जाती, उसको बोलते हैं हम शेयर, हिस्सेदारी। ठीक है, तो इस तरीके से ये शेयर मार्केट का काम होता है। ज्यादा डिटेल में नहीं बताता हूं मैं। इस पे यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट, शेयर किस तरीके से काम करते, वीडियो बनाए हुए हैं। इसके अंदर अगर हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे तो ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो ठीक है, आगे बढ़ते। तो जो शेयर है, शेयर का जो बाजार जो भाव रहता, जो कंपनी डिसाइड करती, उसको करते अपन, उसको कहते अपन दर्शनी कीमत। उसे क्या कहते, कंपनी, जो कंपनी ने जो डिसाइड की। हमने देखिए कि दो लोगों ने मिलकर एक कंपनी खोले, दो लोगों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी करे। मिसाल के तौर पर ये कंपनी के अंदर कितने शेयर रखे, टोटल 100। 100 में से 20 शेयर एक पर्सन ने खरीद लिया और दूसरे पर्सन ने इसमें से 40 शेयर खरीद लिया। मतलब टोटल 60% हिस्सेदारी ये दो लोगों के पास आ गई। अब बचे हुए जो 40 शेयर है, ये 40 शेयर इन्होंने किसके लिए खोल दिए, पब्लिक के लिए। अब पब्लिक चाहे तो पूरे के, अब ये पब्लिक में कोई एक शेयर खरीदेगा, कोई दो शेयर खरीदेगा, कोई 3 शेयर खरीदेगा। मतलब यहाँ वो पर्सन की आजादी है कि वो चाहे कितने शेयर। अगर उसको ऐसा लगेगा कि भाई ये कंपनी, वो सबसे पहले डिपेंड करेगा खरीदने से पहले कि उसकी जेब में पैसा कितना है। दूसरी बात, उसको इस शेयर से उम्मीद कितनी है कि ये कंपनी आगे चल के कितना मुनाफा कर सकती। अगर उसके पास जो पैसा है, उसको ऐसा लगा कि ये कंपनी ज्यादा ग्रोथ करेगी, तो ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा पैसा वो एक ही कंपनी में लगा दे, है ना। ज्यादा से ज्यादा शेयर वो यही कंपनी के खरीद दे। लेकिन उसको अगर डाउट आया तो क्या करेगा, कुछ ये कंपनी में के शेयर खरीदेगा, कुछ दूसरी कंपनी के शेयर खरीदेगा, कुछ तीसरी कंपनी के शेयर खरीदेगा। मतलब डिपेंड करेगा उसके ऊपर। और आमतौर पर लोग क्या करते हैं, एक ही कंपनी के शेयर नहीं खरीदते, है ना, अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदते, क्योंकि ऑप्शन उसमें ज्यादा रहते, उसके अंदर ऑप्शन ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब यही इसके अंदर है। अब कई मर्तबा क्या होता, अगर हमने जैसा शेयर खरीदे,
ये कंपनी के शेयर की कीमत कितनी है। मिसाल के तौर पर जो भी कंपनी ने एक शेयर की कीमत रखी 100 रुपये रखी, बराबर है कि हर हिस्सा उसका कंपनी का कितने हिस्से का है, 100 रुपये का है। ठीक है, ये पार्टनरशिप होगी कि भाई ये कंपनी इतने इतने रुपये की है, इसलिए इसका हर हिस्सा कितने रुपये का आएगा, 100 रुपये का आएगा। अब ये जिसने शेयर खरीदा ये होगी इसकी दर्शनी कीमत। ये क्या होगी, दर्शनी कीमत। ये वो कीमत होगी जो किसने डिसाइड करी, कंपनी ने। अब इसका दो चीज है, अब ये जाएगी मार्केट के अंदर। अब मार्केट में अगर ऐसा लगा कि ये कंपनी को फायदा हो रहा है तो जिसने भी जो शेयर खरीदा वो जाहिर सी बात है अब इसको 100 रुपये में बेचेगा क्या, नहीं बेचेगा। अब ऐसी हालत में ये जो शख्स है इसको 100 से ज्यादा दामों में बेचेगा, है ना। तो हो सकता जो शख्स ने ये 100 रुपये में शेयर खरीदा था अब वो कितने रुपये में बेचेगा, 120 रुपये में। तो ये 120 जो है ये इसकी कौन सी वैल्यू होगी, मार्केट वैल्यू होगी। लेकिन कंपनी के अंदर इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 100 रुपये ही रहेंगी। अगर समझ लो इसने कंपनी को 10% फायदा हुआ तो गवर्नमेंट कंपनी जो है ये 100 रुपये के हिसाब से इसको 10 रुपये देंगी। 100 रुपये के 10% कितना होता, 10 रुपये। आई बात समझ में। कंपनी जो इसको मुनाफा देंगी, जो कंपनी ने शेयर की कीमत तय करी हुई है उसी के ऊपर मुनाफा देंगी। अब चाहे इसने वो शेयर मार्केट के अंदर जाकर 100 रुपये की कीमत का शेयर 120 में खरीदे, या फिर 100 रुपये का शेयर 100 रुपये में खरीदे, या फिर 100 रुपये का शेयर 80 रुपये में खरीदे, कंपनी को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो मार्केट में कितने का खरीदते उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, कंपनी का जो डिविडेंड आएगा, डिविडेंड यानी मुनाफा, ये जो बारीक बारीक चीजें इसको लिख कर रखना है कि कंपनी का जो मुनाफा रहेगा कंपनी के ऊपर ने जो शेयर डिसाइड की उसी के ऊपर उसका मुनाफा रहेगा। अब इसने समझ लो इसने 10% मुनाफा हुआ, 10% के हिसाब से ये कितने रुपये देंगी, 10 रुपये। भला ही इसने कितने रुपये का खरीदा था वो शेयर, 120 रुपये का, पर्सन एक ने। ठीक है, तो इसको अब ये 120 रुपये के हिसाब से 10 रुपये मुनाफा होगा क्या, नहीं। 10% मुनाफा होगा क्या, नहीं। इसको 10% से कम मुनाफा होगा। हो सकता है इसको 8% ही मुनाफा हो, या हो सकता है इसको 9% ही मुनाफा हो। मतलब अगर इसने शेयर मार्केट वैल्यू, मतलब जो उसकी कंपनी की वैल्यू है, दर्शनिक वैल्यू है, उससे ज्यादा कीमत में खरीदा तो ये जो परसेंटेज है उसका वो परसेंटेज कम हो जाएगा। उसी कीमत में खरीदा तो उसका परसेंटेज बराबर रहेगा। अब उससे 100 रुपये का शेयर, अब एक जो पर्सन है उसको जरूरत पड़ गई कि भाई नहीं मुझे शेयर जल्दी से बेच देना है, तो उसने क्या करा, उसको 80 रुपये में ही बेच दिया। ठीक है, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई ये कंपनी जो है डाउन आ सकती, तो इसने क्या करा, 80 रुपये के हिसाब से मार्केट के अंदर अपना शेयर बेच दिया। मतलब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी रही, 80 रुपये। तो अब यहां कंपनी को जो फायदा होगा, ठीक है, इसने शेयर की वैल्यू क्या डिसाइड की, 100 रुपये। तो ये जो फायदा है उसको 10 रुपये के हिसाब, 10% के हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से देंगी। मतलब अगर उसने कम कीमत में शेयर खरीदा होगा तो उसको बेनिफिट ज्यादा होगा, और इसने ज्यादा कीमत में शेयर खरीदा होगा तो उसको बेनिफिट कम मिलेगा। ठीक है, ये बात समझना है। अब इसके अंदर देखो, ये आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये अगर आपके समझ में आ गया होगा तो अपन क्या करते, अब इसको आगे बढ़ते। अब ये देखो, अगर समझ लो दर्शनी कीमत से बाजार भाव ज्यादा है तो अपन बोलेंगे शेयर इज एट इट प्रीमियम। मतलब शेयर जो है जायद कीमत पर है, बराबर है। अगर जाहिर सी बात है कोई भी चीज महंगी कब बिकती, जब उसको फायदा होता। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन शेयर इज एट प्रीमियम, और जितने की चीज उतने में बिक गई, मतलब क्या है, एज पर, हम कीमत है शेयर। मतलब ये जो कंपनी जो है अभी एकदम ओके ओके जस्ट, है ना। अब अगर कंपनी डाउन में चल रही, ऐसी हालत में शेयर की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, तखफीफ हो जाएंगी, और उसको शेयर की लैंग्वेज में कहेंगे शेयर इज एट डिस्काउंट। कौन सी कीमत में है, डिस्काउंट में। जैसे मिसाल नंबर एक शेयर की कीमत 10 रुपये है और बाजार भाव कितने पर है, 15 रुपये है। तो ये शेयर कितनी ज्यादा रुपये में बिका, 5 रुपये ज्यादा में बिका। दूसरी बात, शेयर की दर्शनी कीमत, कंपनी ने जो डिसाइड करी हुई जो कीमत है वो 10 रुपये है,
और बाजार भाव भी उसका 10 रुपये है, तो ऐसी हालत में बोलेंगे शेयर का कौन सी इस पर है, आम कीमत में है। तीसरी कंडीशन देखिए, तीसरी कंडीशन में शेयर की जो कीमत कंपनी ने डिसाइड की वो 10 रुपये है, लेकिन उसका बाजार भाव क्या है, 7 रुपये ही है। तो ऐसी हालत में हम क्या बोलेंगे, शेयर एट डिस्काउंट। ठीक है, अब इसके बाद अपन मिसाल को समझते हैं। यही जो 3 मिसालें देखे, इसके ऊपर से ही मिसालें हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर क्या होने वाला है, शेयर की वापसी की शर्त। अब इन्होंने शेयर कितने में खरीदे थे वो मैटर नहीं करता। देखो, श्री यश ने 100 रुपये दर्शनी कीमत वाला एक शेयर कितने में रुपये में खरीदा, 120 रुपये में। मतलब उसकी दर्शनी कीमत जो कंपनी ने जो डिसाइड करी वो कितनी थी, 100 रुपये, लेकिन उसका बाजार भाव कितना था, 120 रुपये। मतलब शेयर जो है एट इट्स प्रीमियम था। ठीक है, उस पर कंपनी को 15% डिविडेंड यानी मुनाफा, ये वर्ड याद रखना, डिविडेंड यानी मुनाफा दिया। तो सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम की वापसी की शरह मालूम कीजिए। दर्शनी कीमत 100 रुपये है, मतलब 100 रुपये का 15% मतलब 15 रुपये। अब 15 रुपये काय के हिसाब से मिला उसको, दर्शनी कीमत के हिसाब से मिला, लेकिन उसने यही 15 रुपये मिले, बराबर है। तो अपन लिखेंगे फर्ज कीजिए शेयर की वापसी की शरह, तो 120 रुपये के हिसाब से, इसने तो वो शेयर कितने रुपये के हिसाब से खरीदा था, 100। देखो कंपनी की कीमत इसकी कितनी थी, 100 रुपये, तो कंपनी ने 15% के हिसाब से इसको 15 रुपये दी। लेकिन उसने ये शेयर कितने में खरीदा हुआ है, 120 रुपये में, तो मतलब 120 रुपये पे इसको 15 रुपये मिले, 100 रुपये इसके हिसाब से। तो ये 15 रुपये किसके हिसाब से मिले इसको, 20 रुपये, मतलब इसका फीसद कितना, तो अपन लिखेंगे फर्ज कीजिए उसका फीसद कितना है, x% है। तो जब जाहिर सी बात है इसने महंगे शेयर खरीदा, तो इसको 15% मुनाफा होगा क्या, नहीं। तो इसको जो मुनाफा हुआ वो कितना हुआ, 12.5%, क्योंकि इसने महंगे शेयर खरीदा था। वही हमको यहाँ पर सवालात हल करना है, वही समझना है। अब इसके अपोजिट अगर वही वो शेयर 120 रुपये के बदले कितने रुपये में खरीदता, 80 रुपये में या 90 रुपये में, तब क्या होता अपन वो देखेंगे। अगर 120 के बदले कितने में खरीदा होता इसने, 90 रुपये में अगर शेयर खरीदा होता, तब क्या होता। तो इसको कितने रुपये पे 15 रुपये मिले होते, 90 रुपये पे, मतलब कितने फीसद मुनाफा होता, अपन फर्ज करते x%। करो जरब करेंगे अपन, इनकी तिरछी जरब करो, तो तिरछी जरब करेंगे तो जाएगा 15 × 100 बटे 90 बराबर x, बराबर है। एक सिफर से एक सिफर कट गया, ये हो गया 150। ऊपर में जरब करेंगे तो कितना हो गया, 150 बटे 9 बराबर x। इसको तकसीम करेंगे, तीने पंजे 15 सिफर, 3 तिया 9, फिर इसकी तकसीम करेंगे अपन किसकी, 50 की 3 से, तो कितना आएगा, 3 एका 3 बचे 2 सिफर, 3 6 के 18, कितने बचे 2, फिर लगाएंगे अपन 3 6 के 18, मतलब 16.66% उसको मुनाफा होगा। मतलब अगर कम कीमत में खरीदेगा तो उसकी जो मुनाफे की शरह है वो ज्यादा रहेंगी, ज्यादा कीमत में खरीदेगा तो मुनाफे की शरह कम रहेगी। ठीक है, ये बात अपने आपको उम्मीद है कि ये बात आपके समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो अब अपन आगे बढ़ते, अब अपन मश्क की तरफ बढ़ते। मश्क क्या है, मश्क के अंदर दिया हुआ है कि दी हुई जुदूल मुनासिब अदद लिखकर मुकम्मल कीजिए। दर्शनी कीमत है, उसकी हम कीमत मतलब जो कि वही कीमत रहेगी, वो रहेगी 100 रुपये। अब देखो ऐसी कौन सी कीमत है जिसमें जायद कीमत कितनी है, 500 रुपये। तो ऐसा 500 में कितने जमा करे तो 575 होते, तो उसकी दर्शनी कीमत कितनी थी, 75 रुपये। मतलब शेयर की कीमत 75 रुपये थी, इसने ज्यादा भाव दिया, कितना ज्यादा भाव दिया, 500 रुपये एक शेयर पे। 75 रुपए का शेयर कितने में खरीदा उसने, 575 रुपये में। उसके बाद 10 रुपये था, अब इसमें कम कीमत, तो अपन लिखेंगे 5 कम कीमत। 10 रुपये का शेयर 5 रुपये कम कीमत में कितने में मिलेगा, 5 रुपये में मिलेगा। अब देखो जो पहला मैंने सवाल मिसाल दिया था कि भाई उसने 100 रुपये का शेयर कितने रुपये में खरीदा,
रुपये में। उसी टाइप का ये सवाल है, ठीक है, उसी टाइप के सवाल को हमको ये देखना है। नीचे का जो दूसरा सवाल है इसको नीचे कर दे। देखो तो यहाँ पर इस सवाल को अच्छा समझना है। बाजार भाव 100 रुपये था जब अमूल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 50 शेयर खरीदे। मतलब शेयर की कीमत कंपनी के जरिए जो डिसाइड करी हुई थी, किसके जरिए, कंपनी के जरिए, वो कितनी थी, 100 रुपये। लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो थी उसकी, वो कितनी थी, 80 रुपये थी। मतलब इसने शेयर एक्चुअल रेट से सस्ते रेट में खरीदे। ऐसे कितने शेयर खरीदा, 50 रुपये, 50 शेयर खरीदे। उस साल कंपनी ने 20% मुनाफा दिया। 20%, मतलब मुनाफा कितने फीसद हुआ, 20%, ठीक है। तो सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम की शरह मालूम कीजिए। अब जाहिर सी बात है, शेयर कम भाव में खरीदा और मुनाफा 20% हुआ, तो इसको मुनाफे की शरह 20% से ज्यादा होगी, ठीक है। तो अपन लिखेंगे हल में ये दर्शनी कीमत कितनी थी उसकी, 100 रुपये, बराबर है। उसके बाद नीचे लिखेंगे बाजार भाव कितना था, 80 रुपये, ये हो गया। अब एक शेयर पर सरमायाकारी, इसलिए एक शेयर पर सरमायाकारी कितनी किया उसने, 80 रुपये किया। अब देखो यहाँ पे हमको कुल सरमायाकारी नहीं पूछा, इसलिए हमको कुल सरमायाकारी निकालना भी नहीं है, एक ही शेयर पर भी हमको पता चल जाएगा, ठीक है। मुनाफा बराबर कितने फीसद हुआ, 20%। मतलब कितने रुपये पर, 100 रुपये का 20%, है ना। मतलब दर्शनी कीमत पर 20 रुपये मुनाफा मिला, बराबर है। दर्शनी कीमत पर कितने रुपये मुनाफा मिला, 20 रुपये मुनाफा मिला। फर्ज कीजिए, मतलब इसको कितना हुआ, तो अपन लिखेंगे फर्ज कीजिए वापस मिलने वाली रकम की शरह कितने फीसद है, x% है, बराबर। तो इसने जो इन्वेस्टमेंट किया था, इसने तो कितने में इन्वेस्टमेंट किया था, 80 रुपये। इसको जो 20 रुपये मिले, कितने रुपये पे मिले, 80 रुपये पे। तो 100 रुपये पे कितने, तो अपन लिखेंगे x/100%, मतलब जिसके नसबनुमा में 100 हो, ठीक है। अब इसकी तिरछी ज़रब करो, इसलिए अपन एक सिफर से एक सिफर कट गया। तिरछी ज़रब करेंगे अपन, ये तकसीम में उधर जाएगा तो शुमार को निन्ना में 2 ज़रब 100/8 बराबर x। इसको आगे हल करेंगे अपन, करो इसको, 2 एका 2, 2 चौक 8, 4 से इसको तकसीम करेंगे तो हो जाएगा 25। तो यहाँ लिखेंगे अपन x बराबर 25%। तो अपन मिलेंगे सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम की शरह। फिर यहाँ जवाब में लिखना पड़ता, हमको क्या लिखना पड़ता, सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम की शरह कितने फीसद है, 25% है। ज्यादा क्यों आई, क्योंकि इसने शेयर कम दामों में खरीदा था। तो ये सवाल हल करते टाइम ये बात ख्याल में रखना है कि शेयर अगर कम दामों में खरीदे तो मुनाफा ज्यादा होगा, और शेयर अगर ज्यादा भाव में खरीदे तो मुनाफा क्या होगा, कम होगा। सस्ते खरीदेंगे तो ज्यादा होगा और महंगे खरीदेंगे तो कम होगा। तो इन्होंने सस्ते खरीदे थे, इसलिए मुनाफा क्या हुआ, ज्यादा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 4 को मैं नीचे कर देता, देखो। अब ये हो गया हमारा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में अपन हल लिख लेते, क्या है, अपन इसके हिस्से भी कर लेते ताकि हमको हल करने में आसानी हो, ठीक है। पहला पार्ट, और उसके बाद
दूसरा पार्ट। ठीक है, अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एक पार्ट सवाल को अच्छे से समझते हैं। जो अब मैंने इससे पहले बताया था आपको कि कई बार ऐसा होता है कि हम एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना मुनासिब नहीं कर समझते, तो ऐसी हालत में क्या करते हैं, हम 2-3 कंपनियों में थोड़ा थोड़ा हमारा इन्वेस्टमेंट करते। ठीक है, वही अपन देखना है। जोसेफ ने जैल के मुताबिक शेयर में सरमायाकारी की, तो उसकी सरमायाकारी, कुल सरमायाकारी मालूम कीजिए। कुल सरमायाकारी, कुल इन्वेस्टमेंट कितना किए। ठीक है, पहला देखो, कंपनी, 3 कंपनी है, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी। दर्शनी कीमत कितने रुपये थी, 2 रुपये, मतलब शेयर की कीमत 2 रुपये थी। अब ज्यादा रुपये कितने दिए उन्होंने, 18 रुपये ज्यादा दिए, मतलब एक शेयर की कीमत कितने की पड़ी उनको, कितने की पड़ी, मार्केट वैल्यू कितने का हो गया उसका, 20 रुपये का एक शेयर खरीदे। अब 20 रुपये के हिसाब से 200 शेयर कितने के होंगे वो हमको मालूम करना है। तो अपन सबसे पहले लिखेंगे कंपनी ए के लिए, हाँ कंपनी ए के लिए देखिए, कंपनी ए के लिए क्या लिखेंगे अपन, कंपनी ए के लिए कितने शेयर है, तो वो लिखेंगे अपन कि कंपनी ए के लिए कितने शेयर खरीदे उन्होंने, 200 शेयर, है ना, 200 शेयर, है ना। उसके बाद दर्शनी कीमत कितने रुपये, 2 रुपये, और ज्यादा भाव कितने रुपये, 18 रुपये, 18 रुपये ज्यादा भाव से खरीदे, है ना। तो बाजारी कीमत क्या होगी, बाजार कीमत, बाजार की कीमत क्या होगी, तो बाजार की कीमत लिखते अपन, ये जाब्ते लिखना जरूरी है, हाँ, दर्शनी कीमत जमा जायद कीमत। दर्शनी कीमत कितनी थी, 2, जमा जायद कीमत कितनी है, 18, तो बाजार की कीमत कितनी होगी इसकी, 20 रुपये, ये होगी इसकी बाजार की कीमत। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इन्होंने टोटल कंपनी ए में सरमायाकारी कौन सी कितनी करे वो देखना है अपने को। कंपनी ए में सरमायाकारी कितने शेयर खरीदे कंपनी ए में, ये कंपनी ए में खरीदे इन्होंने 200 शेयर, बराबर है। तो देखो शेयर की तादाद, शेयर की तादाद ज़रब कीमत, शेयर की तादाद कितनी है, 200, कीमत कितनी है, 20, 2 दूनी 4, मतलब 4000 रुपये कंपनी ए में उन्होंने सरमायाकारी की, और इसको अपन लिखेंगे मसावत नंबर 1। ये था हमारा कंपनी ए के लिए। अब कंपनी बी, कंपनी बी में देखिए, कंपनी बी के लिए सरमायाकारी, तो अपन लिखेंगे कुल सरमायाकारी, कौन सी कंपनी के लिए, बी के लिए, है ना, वही दर्शनी कीमत ज़रब शेयर की तादाद। दर्शनी कीमत कितनी है इसकी, 45 रुपये, शेयर कितने खरीदे, 500 खरीदे, इनकी ज़रब कीजिए। जब इनकी ज़रब करेंगे आप, ज़रब का मल, तो अपन देखेंगे कि वो जवाब आएगा 22,500 रुपये। नहीं आता तो 2 सिफर के 2 सिफर रखे, है ना, 5 पंजे 25 के 5, हासिल क्या है 2, 5 चौक 20 और 2 22। तो ये हो गया कुल सरमायाकारी, किसके लिए, बी के लिए, कंपनी बी के लिए। इसको अपन दे देंगे मसावात नंबर 2। कंपनी ए में सरमायाकारी, कुल सरमायाकारी के बदले हम सिर्फ सरमायाकारी लिखे तो बेहतर है, ये बी के लिए। अब कौन सी कंपनी है, सी वाली कंपनी, है ना, तो कंपनी सी के लिए, कंपनी, देखो इसके अंदर भले शेयर है सबक, लेकिन सवालात जो है आसान से आसान डाले गए, बच्चों का पूरा ख्याल किया गया कि बच्चों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। सी के लिए सरमायाकारी, फिर यहां पर लिखेंगे सरमायाकारी बराबर, फिर वही जो सवाल,
दर्शनी कीमत ज़रब तेदाद। दर्शनी कीमत कितनी थी यहाँ? एक ही शेयर कितने रुपये का है? एक शेयर है यहाँ 10,540 रुपये का, तो इसलिए उन्होंने कितना खरीदे? एक ही खरीदे। तो यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया उनका 10,540 रुपये, है ना। तो ये होगी हमारी सरमायाकारी। इससे पहले ही बोला था मैंने, ये ए कंपनी में सरमायाकारी, उसके बाद बी में। तो जो जो जवाब आया उसमें क्या करना है? इसको बॉक्स में बंद कर देना है। तो बॉक्स में बंद करने से क्या होता? बॉक्स लगाने से क्या है कि चेक करने वालों को आसानी हो जाती है। देखो, है ना। अब यहाँ आप भी देख रहे होंगे कि कितनी आसानी हो जा रही चेक करने की, देखने के लिए, है ना। तो बिल्कुल वैसा ही करना है कि जब भी हमारी नोट्स लिखेंगे हम, तो जो भी जवाब आएगा उसको हमेशा काय में लिखना है? बॉक्स में लिखना है। ये दो हो गया। अब ये तीसरा देखिए, ये होगी तीनों कंपनी की उनकी सरमायाकारी। अब कुल सरमायाकारी मतलब तीनों कंपनियों में जो उन्होंने सरमायाकारी किए उनकी जमा, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे अपन, इसलिए कुल सरमायाकारी बराबर कुल सरमायाकारी कंपनी ए जमा कंपनी बी जमा कंपनी सी की सरमायाकारी। कंपनी ए सी, ए में कितनी थी? एक लाइन से लिखते हैं अपन पहले। ये जो सी है, सी के नीचे सी, तो ये थी 10,540 जमा दूसरे में 22,500 जमा पहले में ये थी 4,000 रुपये, ठीक है। इन सब की जमा करे एक के नीचे एक लिखकर, तो जवाब आएगा 37,040 रुपये। तो ये 37,040 रुपये है, ये क्या होगी? कुल सरमायाकारी। तो जवाब में अपने को लिखना है, जवाब लिखना बहुत जरूरी है ना। किसने करा था? जोसेफ ने। तो यहां लिखेंगे अपन, जोसेफ के जरिए 37,040 रुपये की कुल सरमायाकारी की गई। जोसेफ के जरिए कुल सरमायाकारी कितनी की गई? 37,040 रुपये, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते यहां पर, है ना। तो ये देखो, कुछ भी मुश्किल नहीं है, इसमें घबराने की थोड़ी सी भी बात नहीं है, डरने की कुछ बात ही नहीं है, क्योंकि ये सवाल मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन दूसरा सवाल हल करते हैं। अब ये सवाल तो खुद ही आपके समझ में आ गया होगा। श्रीमती देशपांडे ने हल के अंदर 20,000 सरमायाकारी करके 5 रुपये दर्शनी कीमत के 20 रुपये जायद कीमत देकर शेयर खरीदे, तो उन्हें कितने शेयर मिलेंगे? बराबर है। तो अपन ने लिखेंगे सबसे पहले श्रीमती है ना देशपांडे ने कुल सरमायाकारी कितनी की है? उन्होंने किए 20,000 रुपये की, बराबर है। उसके बाद दर्शनी कीमत कितनी थी शेयर की? वो थी 5 रुपये। और जायद कीमत कितनी दी है उन्होंने? जायद कीमत थी 20 रुपये। तो बाजार भाव कितना हुआ उसका? बाजार भाव बराबर जायद कीमत जमा दर्शनी कीमत। जायद कीमत जमा दर्शनी कीमत। जायद कीमत कितनी है? 20 रुपये। दर्शनी कीमत
5 रुपये, तो 25 रुपये बाजार भाव। 25 रुपये क्या हो गया इसका बाजार भाव हुआ, किसका, एक शेयर का। ठीक है, एक शेयर का बाजार भाव कितना हो गया 25 रुपये, है ना। इसलिए शेयर की तादाद बराबर कितनी होंगी, शेयर की तादाद बराबर सरमायाकारी बटे एक शेयर की कीमत, बराबर है। इसको अच्छे से समझना है, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। शेयर जो टॉपिक है वो लगता भले हमको मुश्किल, लेकिन इसके कैलकुलेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो शेयर कितने के खरीदे उन्होंने, 20,000 रुपये के, बराबर है। एक शेयर की कीमत 25। अब हमको मालूम है 25 आठे कितने होते, 200। इसके आगे कितने लगाएंगे, 8 सिफर, 2 सिफर लगा लो, है ना। तो अपन लिखेंगे शेयर्स की तादाद बराबर 800। ये इनकी तादाद है, इसके आगे 800 रुपये नहीं लिखना है। तो ये आगे हमारी शेयर की तादाद। हमने इसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजें लिखी, तो 2 इंपॉर्टेंट चीजों को बॉक्स में बंद कर देना, एक ये और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, बाजार भाव। ये बाजार भाव, ये दोनों की दोनों चीजों को हमको क्या करना है, बॉक्स में बंद करना है। ये आ गया क्या, फिर कोई मुश्किल काम है नहीं, ये कर दिया अपन ने बाजार भाव। ठीक है, इसी के साथ हमारे 4 सवालात खत्म होते हैं। अब इसके अंदर 5वां और 6ठा सवाल है, उसको भी अपन आज ही देख लेंगे। इसी वीडियो में अपन देखकर इसको, ये मश्क 4.3 को खत्म करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। अब ये तो आप खुद भी कर सकते। हाँ, अब ये देखो, ये सवाल आप खुद भी हल कर सकते हैं। बेहतर तरीका क्या है, ये वीडियो को यहीं पॉज करना है और सवाल खुद हल करना है। हल करने के बाद चेक कर लेना है कि मैंने सही सवाल किया या गलत। अब यहाँ पे देखो, श्री शांति लाल ने 100 रुपये दर्शनी कीमत के 150 शेयर 120 रुपये बाजार भाव से खरीदे। मतलब 100 रुपये के शेयर कितने में खरीदे, 120 रुपये में खरीदे, बराबर है। मतलब शेयर महंगे खरीदे, बराबर है। बाद में कंपनी ने 7% डिविडेंड दिया, 7% दिया। तो जाहिर सी बात है, देखो सवाल के अंदर ही हमको जवाब समझ में आ जाएगा कि इन्होंने शेयर महंगे खरीदे। जाहिर सी बात है, अगर कंपनी को 7% मुनाफा दिया भी कंपनी ने, तो इनको उससे कम ही मुनाफा मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने शेयर कैसे खरीदे हुए हैं, महंगे खरीदे हुए हैं। ठीक है, तो इस पर क्या मालूम करना है, सरमायाकारी पर मिलने वाली रकम की शरह कितनी। ठीक है, जाहिर सी बात है 7% से क्या रहने वाली है, वो कम ही रहने वाली है। हल के अंदर लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे, दर्शनी कीमत। दर्शनी कीमत कितनी थी एक शेयर की, वो थी 100 रुपये, बराबर है। बाजार भाव क्या था, बाजार भाव कितने से खरीदे उन्होंने, 120 रुपये से खरीदे। तो बाजार भाव था उसका 120 रुपये। ठीक है, मुनाफा, मुनाफा कितने फीसद मिला, डिविडेंड यानी मुनाफा कितने मिला, 7% मिला। ठीक है, यानी 100 रुपये पे 100 रुपये का 7% कितना हो जाएगा, 7 रुपये। इसीलिए 120, अब इन्होंने कितने का खरीदे थे, 120 रुपये का शेयर, तो इनको 120 रुपये में कितना मुनाफा मिला, 7 रुपये, यानी कितने फीसद, 120 रुपये की सरमायाकारी पर उन्हें 7 रुपये, कितने रुपये, 7 रुपये मिले। 120 की सरमायाकारी पर उनको कितने रुपये मिले, 7 रुपये, यानी कितनी फीसद, तो इसलिए लिखेंगे अपन मिलने वाली रकम की शरह बराबर, अपन लिखेंगे रकम का मुनाफा बटे सरमायाकारी ज़रब 100। अब रकम का मुनाफा कितना मिला उनको, 7 रुपये, कितने पर, 120 रुपये पर ज़रब 100।
ठीक है, अब ये सवाल को समझना है यहाँ पर। हाँ, अब यहाँ पर एक सिफर से एक सिफर कट गया तो 7 दाए कितना हो गया, ये ऊपर में 70 हो गया और नसब नुमा में बचा 12। अब इसकी तकसीम कैसी करना है वो हमको देखना है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 12 का पहाड़ा 70 तक पढ़ो, 12 पंजे 60, 12 छिके 72, ज्यादा हो जाता तो अपन लिखेंगे 12 पंजे 60। कितना बचा 10, लगाए अशरिया लगाए सिफर, 12 अठे 96, कितना बचा 4। फिर लिखेंगे अपन 12 तिया 36, फिर बचा 4, फिर लिखेंगे 12 तिया 36, फिर बचा 4, मतलब कितना आने वाला है, वो आने वाला है तकरीबन 5.8333, इसी टाइप का है ना। मतलब अपन इसको कितने परसेंट लिख सकते, 5.83%। तो अपन लिखेंगे मिलने वाली रकम की शरह। भले ही उसको कंपनी ने मुनाफा कितने परसेंट दी थी, 7%, लेकिन इनको कितने परसेंट मुनाफा पड़ा, वो इनको जो वो पड़ा मुनाफा वो पड़ा 5.83%, है ना। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनको कितने फीसद पड़ा। भले कंपनी ने जो भी दी होंगी वो ज्यादा, वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इनको पड़ा क्या फीसद। इनको जो फीसद पड़ा वो पड़ा कितने फीसद, 5.83। ठीक है, इसी के साथ हमारे 5 सवाल खत्म होते हैं। अब अपन आखिरी सवाल हल करेंगे। चलो आखिरी सवाल शुरू करते हैं। आखिरी सवाल क्या है, झैल में से कौन सी सरमायाकारी फायदेमंद होंगी। ये सवाल आईएमपी भी है, पूछ भी सकता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये एज ए हॉट हायर ऑर्डर थिंकिंग करके ये सवाल एग्जाम के अंदर आपको आ सकता, थोड़ी सी कीमत वगैरह चेंज हो जाएगी। दर्जे झैल में से कौन सी सरमायाकारी फायदेमंद है। दोनों कंपनियों के शेयर की कीमत मसावी है। कंपनी ए के लिए बाजार भाव 80 रुपये है और मुनाफा 18%, कंपनी बी के लिए बाजार भाव 120 रुपये और मुनाफा 20%। ठीक है, इस टाइप का ये सवाल है। तो अपन हल करते, हल करके चेक करेंगे। अपन लिखेंगे फर्ज कीजिए, फर्ज कीजिए 80, मतलब हर एक का मुआवजा अपन कितने से करते, 100 रुपये से, है ना। फर्ज कीजिए हर कंपनी के शेयर की दर्शनी कीमत बराबर कितने रुपये, 100 रुपये। क्योंकि हमको मवाजना करना पड़ता इसलिए हमको हर एक की कीमत कितनी फर्ज करना पड़ा, 100 रुपये। ठीक है, उसके बाद कंपनी ए के लिए, कंपनी ए के लिए, है ना, बाजार भाव, बाजार भाव, शेयर का बाजार भाव कितने रुपये है, वो है 80 रुपये। और मुनाफा, मुनाफे की शरह देखिए कितना है, 16%, 16% है। ठीक है, यानी 80 रुपये की सरमायाकारी पर, यानी 80 रुपये की, 80 रुपये की सरमायाकारी पर कितने रुपये मिल रहे हैं उनको, 16 रुपये हासिल होते हैं, 16 रुपये हासिल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपन लिखेंगे वापस मिलने वाली रकम की शरह बराबर 16/100, 16 रुपये कितने रुपये में मिले, 80 रुपये पे। तो यानी कितने फीसद, एक सिफर से एक सिफर कट गया, 8 दूनी 16, और ये क्या बचा 2 × 10,
मतलब यहाँ इनको कितने परसेंट मुनाफा मिला? 20%। यहीं पर ही समझ में आ गया कि यही कंपनी में उनको ज्यादा फायदा हुआ होगा। वापस मिलने वाली रकम की शरह कितने फीसद है? 20%। कौन सी कंपनी से? ए कंपनी से। अब कंपनी बी के लिए, कंपनी बी के लिए देखो बाजार भाव कितना है इनका कंपनी बी के लिए। अब यहां पर भी लिखेंगे अपन, शेयर की कीमत कितने रुपये? 100 रुपये। बाजार भाव कितना है? 120। तो अपन लिखेंगे 120 रुपये। मुनाफा कितने परसेंट? 20%। अपन लिखेंगे मुनाफा किसके परसेंट? 20% है। 20% यानी 100 रुपये पर 20 रुपये। ये सवाल को अच्छे से समझना है, ठीक है। यानी इसलिए है ना, क्या बोलेंगे अपन? 120 रुपये सरमायाकारी करने पर, है ना, कंपनी बी में 120 रुपये सरमायाकारी करने पर कितने रुपये? 20 रुपये मुनाफा हासिल हुआ, है ना। इसलिए अपन लिखेंगे मुनाफे की शरह। मुनाफे की शरह कितनी है? 20/120 ज़रब 100। एक सिफर से एक सिफर कट गया, एक सिफर से एक सिफर कट गया। 2 एका 2, 2 छके 12। अब 100 को 6 से तकसीम करो, 6 का 6, कितने बचे? 4, उतारे सिफर, 6 6 36, बचे 4, फिर लगा आशारिया, 6 6 36। तो जवाब जो आने वाला है वही आने वाला है। तो अगर इसको अपन ने लिखे तो कितना आ जाएगा? 16.666, यानी जो कि तकरीबन अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है? 16.67% के, जो कि तकरीबन किसके बराबर है? 16.67 के बराबर है ना। अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इसका मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, मतलब तकरीबन कीमत कितने फीसद हुआ? 16%, है ना, बी के मुनाफे की शरह, है ना। अब ये ए में कितने फीसद मुनाफा हुआ उनको? 20%। अब बी में कितने परसेंट हुआ? 16%। यानी अपन क्या लिखेंगे जवाब के अंदर? कंपनी ए में सरमायाकारी ज्यादा फायदेमंद रही, ज्यादा फायदेमंद है। बस इतना लिखना है। इसी के साथ हमारी मश्क 4.3 मुकम्मल होती है। अल्लाह हाफिज।